इस ऑडियो ई बुक सीरीज़ में आज हम शुक्ल युग के प्रमुख निबंध और निबंधकारों की बात करेंगे। तो शुक्ल युग के निबंधकारों में रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, शांतिप्रिय द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी ये लेखक हैं। अब आते हैं प्रेमचंद के निबंध। पुराना ज़माना नया ज़माना। प्रेमचंद इस ज़माने के तो हैं नहीं, पुराने ज़माने के हैं। तो पुराना ज़माना नया ज़माना। स्वराज के फ़ायदे, कहानी कला, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता। पहले जो प्रेमचंद लेखन किया करते थे तो दूसरे नाम से करते थे तो और उर्दू भाषा में किया करते थे, बाद में हिंदी में करने लगे, तो इसलिए इन्होंने लिखा हिंदी उर्दू की एकता। महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान, प्लेस ऑफ लिटरेचर इन लाइफ। प्रेमचंद के निबंध इस प्रकार हैं। पुराना ज़माना नया ज़माना, स्वराज के फ़ायदे, कहानी कला, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान। फिर आते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 1। ये चिंतामणि भाग 1 में जो है निबंध, उनका वर्णन है। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्षा, भय, क्रोध। कविता क्या है, व्हाट इज़ पोएम। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि। तुलसी ने क्या लिखा, रामचरितमानस। तो तुलसी और मानस दोनों हैं इसमें। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। फिर चिंतामणि भाग 2 में काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। चिंतामणि भाग 2 में काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। चिंतामणि शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि 4 भाग में संकलित हैं। सन 1930 में चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह प्रथमतः विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था। ये कब हुआ था, 1930 में। चिंतामणि भाग 1 के संपादक रामचंद्र शुक्ल खुद हैं। ये 1939 में प्रकाशित हुआ। इसमें 17 निबंध है टोटल। चिंतामणि भाग 2 के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये 1945 वर्ष है, और निबंध कितने हैं, 20। चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह संपादक है, 1983 में संपादित हुआ, 21 निबंध इसमें है। चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश संयुक्त रूप से संपादक हैं, 2004 में प्रकाशित हुआ और 47 निबंध है। चिंतामणि भाग 4 में 1902 से 1939 तक प्रकाशित कुल 47 निबंध संकलित हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध एक बार फिर देख लेते हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। चिंतामणि भाग 2 में काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। फिर आते हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय के निबंध मन की बातें, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ,
प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध। बाबू गुलाब राय के निबंध। मन की बातें, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध। अब आते हैं जयशंकर प्रसाद मिश्र। जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के निबंध काव्य और कला तथा अन्य निबंध, यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, रस, नाटकों में रस प्रयोग, नाटकों का आरंभ, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, मौर्यों का राज्य परिवर्तन, रस, नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का आरंभ। फिर आते हैं चतुरसेन शास्त्री। इनके निबंध अंतस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय। अंतस्थल, तरल आग्नि, मरी खाल की हाय। फिर हरिभाव उपाध्याय। हरिभाव उपाध्याय स्वागत, मनन, बुदबुद, जीवन सिद्धि, अंतर ज्योति, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति। हरिभाव उपाध्याय। तो मन मन में बुदबुदाती रहती है कौन? ज्योति। क्यों? क्योंकि उसका जीवन सिद्ध हो गया, फिर भी उसका बल बलवान है, अंतर्बल उसका मजबूत है, सदाचारी बनी हुई है। तो सदाचार, धर्म और नीति के रास्ते में चलती है। जो कोई भी आता है स्वागत करती है। हरिभाव उपाध्याय। इनका निबंध स्वागत, मनन, बुदबुद, जीवन सिद्ध, अंतर ज्योति, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति। शिव पूजन सहाय का निबंध कुछ। राहुल सांकृत्यायन का निबंध साहित्य निबंधावली। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ। कुछ से कुछ किसका है? शिव पूजन सहाय का। कुछ और कुछ किसका है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। अतीत स्मृति, एंशियंट मेमोरी। अतीत स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल, रामलाल पंडित। देखो, रामलाल पंडित की मृत्यु हुई तो श्रद्धांजलि देने कौन गया? पदुमलाल। तो श्रद्धांजलि के दो फूल लेके गए और याद किए कि अतीत की स्मृति, पुरानी अतीत स्मृति, क्या बात थी, हम लोग साथ में रहते थे। फिर उत्सव मनाए। कुछ और कुछ, पद्मवन, पंचपात्र। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी निबंध पंचपात्र, पद्मवन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल, रामलाल पंडित। फिर आते हैं सिया राम शरण गुप्त। इनका निबंध झूठा सच, 1939। झूठा सच एक उपन्यास है यशपाल का, और सिया राम शरण गुप्त का निबंध भी है। फिर आते हैं वियोगी हरि। तरंगिणी, अंतर्नाद, पगली, भावना, डंडे छींटे, मेरी हिमाकत, यूं भी तो देखिए। वियोगी हरि का निबंध वियोग हो जाएगी। एक लड़की थी, उसका नाम था भावना। वो वियोग हुई तो सबको डंडे लेके मारती थी, डंडे छींटे, और पागल हो गई तो पगली। वियोग कौन हो गया था? किसका? भावना का। क्या हो गई थी? पगला गई थी। पगला के क्या करती थी? डंडा मारती थी लोगों को। नाद में बैठ के नहाती थी, तो अंतर्नाद। तरंगिणी, मेरी हिमाकत, यूं भी तो देखिए। वियोगी हरि के निबंध एक दृष्टि में तरंगिणी, अंतर्नाद, पगली, भावना,
डंडे छींटे मेरी हिमाकत यूं भी तो देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक चयन, प्रबंध पद्म। फिर से देखते हैं। प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक चयन, प्रबंध पद्म। सुमित्रानंदन पंत आते हैं। इनके निबंध 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में लिखा गया। ये 60 वर्ष और अन्य निबंध, तो 60 दो ठो हैं। प्रकृति का अंचल, क्योंकि प्रकृति के सुकुमार कब कौन कहलाते हैं? सुमित्रानंदन पंत। तो प्रकृति का अंचल, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष यानी डेवलपमेंटल फॉर्मूला। तो मेरे मित्र ने क्या दिया, क्या सुझाव दिया हमको? डेवलपमेंटल फॉर्मूला यानी विकास सूत्र। तो विकास सूत्र और अंतः संघर्ष। नव मानवतावाद का स्वप्न, मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ, मेरी साहित्यिक मान्यताएं, माई लिटरेचर एक्सपेक्टेशंस। सुमित्रानंदन पंत के निबंध 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष और अन्य निबंध, प्रकृति का अंचल, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष, नव मानवतावाद का स्वप्न, मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ, मेरी साहित्यिक मान्यताएं। फिर आते हैं पीताम्बर दत्त वाड़थवाल। इनको कैसे याद करें? मकरंद, पीला पीला मकरा है, तो पीताम्बर दत्त वाड़थवाल का मकरंद। फिर आते हैं शांति प्रिय द्विवेदी। तो यहाँ शांति लगा है और प्रिय लगा है, दोनों इंडिकेटर हैं। प्रिया, प्रिय, शांति। द्विवेदी। कवि और काव्य 1936। साहित्यिक जीवन यात्रा, तो जीवन का यात्रा किए साथ में। संचारिणी, संचारिणी। युग और साहित्य, सामायिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य। तो साकल्य का क्या अर्थ होता है? सकल। आधान, तो आधान को अघान रिलेट कर लेंगे कि नहीं अघान, आधान। वृत्त और विकास, पद्म नाभिका, तो नाभि से पादी, पद्म नाभिका। संवेत, परिक्रमा, संवेत परिक्रमा। संवत जो होते हैं सन वाला संवत, तो संवेत उससे याद कर लेंगे। परिक्रमा, तो परिक्रमा करेगी तो वृत्त जैसे घूमेगी, तो वृत्त और विकास, परिक्रमा सेम हो गए। इसका प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठान। इसकी सकल किसके जैसे? धरातल जैसे, तो धरातल की परिक्रमा, धरातल हो गया। धरातल का क्या की? परिक्रमा की। और धरातल कैसे है? वृत्त जैसे, तो वृत्त और विकास। आधान, सामायिकी, युग और साहित्य, जीवन यात्रा, संचारिणी, साहित्यिक, कवि और काव्य। शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध एक दृष्टि में कवि और काव्य, साहित्यिक, जीवन यात्रा, संचारिणी, युग और साहित्य, सामायिकी, धरातल, प्रतिष्ठान, साकल्य, आधान, वृत्त और विकास, पद्मनाभिका, संवेत, परिक्रमा। फिर आते हैं महादेवी वर्मा। इनके निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता, संभाषण, भारतीय संस्कृत के स्वर, विवेचनात्मक गद्य। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, क्षणदा 1957, साहित्यकार की आस्था 1964, संकल्पिता 1968, संभाषण 1975, भारतीय संस्कृत के स्वर 1984 और विवेचनात्मक गद्य। फिर आते हैं विश्वंभर नाथ शर्मा। इनका निबंध दुबे जी की चिट्ठियाँ, दुबे जी की डायरी। तो ट्रिक कैसे है? विश्वंभर नाथ शर्मा, तो मेरे नाथ कौन है? दुबे जी। जगदीश झा विमल आते हैं। इनकी रचना या निबंध तरंगिणी,
जगदीश झा विमल की रचना तरंगड़ी। कृष्ण बलदेव वर्मा। कृष्ण और बलदेव दो लोग थे। बलदेव फूफा थे, कृष्ण कृष्ण थे। तो कृष्ण और बलदेव दोनों ने मिल के किसको लिखा? कविंद्र केशव का ओरछा बुंदेलखंड पर्यटन। कविंद्र केशव का ओरछा बुंदेलखंड पर्यटन। फिर आते हैं हरिशंकर शर्मा। हरिशंकर परसाई नहीं है, हरिशंकर शर्मा है, चाचा से रिलेट किए हैं इसको। हरिशंकर शर्मा। पिंजरा पॉल, चिड़ियाघर, मिस पालसी की आत्मकहानी, देवियों का दबदबा, बेकार विद्यालय, संपादक जंतु। एक पॉलिसी लिए थे इनके, देवी का दबदबा है, ये बेकार विद्यालय में पढ़े हैं, संपादक जंतु, पिंजरा पॉल, चिड़ियाघर। रामचंद्र शुक्ल निबंध को परिभाषित करते हैं, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। विचारात्मक निबंध को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी का मनोविकार संबंधी निबंध नागरिक प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जो 1930 ईस्वी में विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के बारे में लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल इतने गंभीर और कठोर थे कि उनके वक्तव्यों की सरसता उनकी बुद्धि की आंच से सूख जाती थी। चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। चिंतामणि के नामकरण के लिए सुझाव रामचंद्र शुक्ल को रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी केशव प्रसाद मिश्र ने दिया था। साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला निबंध है, जो सरस्वती में 1904 में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है 1909 में प्रकाशित हुआ। भाषा और शैली के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। ये कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। प्रेम का कारण बहुत कम अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है।
इनके 200 निबंध शिवपूजन सहाय रचनावली तीसरे खंड में है। गुलाब राय आगमन शैली के निबंधकार हैं। इन्होंने लिखा है कि मैंने आप लोगों के मनोरंजन के लिए स्वयं अपने को ही बलि का बकरा बनाया है। अन्य तथ्य, वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। इन्होंने ज़्यादातर गद्य गीत लिखे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी भूषण नाम से शिवपूजन सहाय को संबोधित करते थे। शिवपूजन सहाय को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस नाम से पुकारते थे? हिंदी भूषण। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है, मतलब कंडक्ट का विकास। द डेवलपमेंट ऑफ कंडक्ट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ लाइफ। दैट वाज नरेशन ऑफ राहुल सांकृत्यायन। रामचंद्र शुक्ल ने और पंक्ति लिखी हैं, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। किसका? करुणा का। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्मा की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में और भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। सूर और तुलसी को हमें उपदेशक के रूप में न देखना चाहिए। वे उपदेशक नहीं हैं। अपनी भावुकता और प्रतिभा के बल से लोक व्यापार के भीतर भगवान की मनोहर मूर्ति प्रतिष्ठित करने वाले हैं। ये सब रामचंद्र शुक्ल के कथन हैं। और उन्होंने कहा है कि गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, गुण डायरेक्ट नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। फिर कवि की दृष्टि तो सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो। और कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और कहते हैं कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों में संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है, उनका होना संसार को वांछित लगता है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख होता है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों का ही नाम कर्मण्य है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। मनुष्य और पशु में मूल अंतर यही है कि मनुष्य चैतन्य तक पहुंचा है, जबकि वे नहीं। जो प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरसता ला दे, वह प्रेम धन्य है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना है। आध्यात्मिक शब्द की मेरी समझ में काव्य या कला के क्षेत्र में कोई ज़रूरत नहीं है।
जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। और यहाँ से शुक्ल युग निबंध समाप्त होता है।